एलोपोटेंसीज। लेकिन अक्सर ये होता है यार मैं दवाई लिखता हूँ यार वो मुझसे नहीं लेते, बाहर से ले लेते हैं। आप लेके ना पल्सटीला जीरो पोटेंसी फार्मेसी वालों को भेजें। वो प्रवीण छाकर के शहर है ना, वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया। बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाएगी। ये तरीका भी है। देखिए क्यू पोटेंसीज, जीरो पोटेंसीज, एलएम स्केल, 50 मिलीसीमल स्केल, हमने क्यों छोड़ा इसको? सिर्फ इसलिए कि फार्मेसीज नहीं बनाती बस। लेकिन इसका जो बेनिफिट है, क्योंकि इसमें व्हीकल की मिकदार ज्यादा होती है। व्हीकल आप जानते हैं क्या है? तो व्हीकल जो है जब उसकी मिकदार ज्यादा होगी, दवा जो है और डायनामाइज होगी, और जितनी डायनामिक दवा होगी सेंसिटिविटी उतनी कम होगी। और अगर मैं इसको एलोपैथिक मिसाल देता हूं, टिश्यू कंसंट्रेशन। एलोपैथी में एक कंसेप्ट है मेडिकल साइंस में कि दवा जो है वो टिश्यू के अंदर कितनी एब्जॉर्ब होती है, अंदर डीप तक, वो उतनी उसको हील करती है। जैसे मैं आपको टाइफाइड की मिसाल देता हूं। अब जब टाइफाइड है, आप सब जानते हैं साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया उसकी वजह से होता है। तो जब पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है ना, मोस्टली जो फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप है, ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इस तरह की मेडिसिन दी जाती है। अब ये जो दवाइयां हैं, जब जो ही पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन आता है ना, तो जो साल्मोनेला टाइफी वो छुप के जाके गल स्टोन में घुस जाता है, ये पित्ते में जाके छुप जाता है। अब पित्ते के अंदर इन दवाइयों की टिश्यू कंसंट्रेशन नहीं है, इसलिए बार बार हर साल रिपीट होता है पेशेंट आपके पास कि जी हर साल मरीज आया और जी मैं अगले साल अगस्त में बीमार हुआ था, ये हुआ वो हुआ वो हुआ। अब वहां पे एक एलोपैथिक मेडिसिन है पीफ्लॉक्सासिन, उसकी टिश्यू कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, वो जाके पित्ते के अंदर उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है, वो इसलिए उसको मार देती है। आपकी होम्योपैथिक जो मेडिसिन है, हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, उनको एब्जॉर्ब होने के लिए टिश्यू कंसंट्रेशन की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने वाइटल फॉर्स को ठीक करना है, उसने खुद ही उसको मार देना है। अब देखिए ना, यहां दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक जी कहते हैं जी इंसान जो है बैक्टीरिया की वजह से बीमार होता है, एक कहते हैं नहीं जी इंसान पहले बीमार होता है और उसके बाद जो है बैक्टीरिया या कोई भी चीज आके उसको इफेक्ट कर सकती है। अब जो हनीमन स्कूल ऑफ थॉट है जिसको हम फॉलो करते हैं, देखिए जैसे हमारा घर है तो हमारे घर के अंदर एक दरवाजा है, चारदीवारी है, ये हमारा डिफेंस सिस्टम है, ये हमारे जिस्म है, जिस्म की तरह। हमारे घर में बगैर इजाजत कोई आ सकता है? जो आएगा मार खाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे घर की दीवारें गिरी हैं, कच्ची हैं और गिरी हुई, तो बिल्लियां भी आएंगी, कुत्ते भी आएंगे, हर बंदा आके देखेगा यार ये घर गिरा हुआ क्या है। तो वाइटल फोर्स का कम होना, इसका मतलब ये है कि हमारे जो घर की दीवारें हैं, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, वो कमजोर गिरा हुआ है, उसमें तो कोई भी जो बीमारी है वो आके अटैक कर सकती है। तो वाई नॉट वाइटल फोर्स को ही स्ट्रांग किया जाए कि वो खुद ही उसको किल करे। अब अगर आप वायरोलॉजी की बात करें ना, जो वायरस पे जो काम होते हैं पूरी वर्ल्ड में, वो लोग खुद मानते हैं कि एंटी वायरल टकेगी नहीं है, वो वायरस पे काम कर ही नहीं सकती। क्यों? इसलिए वायरस किसका बना होता है? आरएनए या डीएनए। तो हमारे जो सेल का न्यूक्लियस है वो किसका होता है? आरएनए या डीएनए। अब डीएनए के साथ जुड़ा हुआ है, किसको मारेगा? क्या पॉसिबल है ये पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट्स व्हाई आपकी होम्योपैथी। हर्पीज जोस्टर एक बीमारी है, हम हिंदू में लंबा बोलते हैं, आप पश्चिमी क्या बोलते हैं? लंबा बोलते हैं। उसके लिए अगर आप किसी को एंटीवायरल लिखे ना, कम से कम 50,000 की, आपकी एक दवाई रिस्टॉक्स द वर्ल्ड बेस्ट अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, कुछ भी हो सकता है, उसके सामने सारी वायरोलॉजी कपड़े धोती फिरे। रीजन उसकी सिम्टम्स है, उसके अंदर वही बर्निंग है, वही सारा कुछ है। तो आपकी रिस्टॉक्स जितना बड़ा काम कर देती है उतनी एंटी वायरल मेडिसिन नहीं करती। क्यों? आपकी रिस्टॉक्स क्या करती है? वाइटल फोर्स को ठीक करती है, वाइटल फोर्स वायरस को खुद मार देती है। अब देखिए ना, आप डायरेक्ट जाके एक वायरस पे काम करते हैं, मुश्किल है, एक्सपेंसिव है। आप वाइटल फोर्स के जो कंसेप्ट है होम्योपैथी का, आप उसके मुताबिक जाते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, डायनेमिक दवा के साथ, और वो लोग ठीक हो रहे हैं। तो क्या हमारा जो स्कूल ऑफ थॉट ये बेस्ट है कि पहले इंसान बीमार होता है, पहले वाइटल फोर्स बीमार होती है, उसमें कमी पेशी आती है, उसके बाद बीमार होता है, ये ठीक?
या पहले वायरस आते हैं और उसके बाद जो है ये कमी बेशी आती है वो ठीक। अब देख लें, हमें इस पे भी एज हासिल है साइंटिफिकली कि वाइटल फोर्स का कंसेप्ट है। अब देखें, एक मतलब हमें जो चेक करने वाले इदारे हैं या जो सिस्टम्स बने हुए हैं, और वो जब अगर आप भी वो ले लें उसको एकोलाइट सीएम को ले लें, तो अगर उसको चेक करें उनको तो पानी और अल्कोहल मिलेगा, एकोलाइट मिलेगी, तो वो तो कहेंगे यार ये तो जहरी दवाई है। अब क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं है, वो नालायक सिस्टम है जो इसको समझ ही नहीं सकता, और वो कहते हैं ना ये तो बात ही गलत है, क्योंकि मैं नहीं मानता इसको, मेरी समझ में ये बात नहीं आती, इसलिए बात गलत है। क्या ये हो सकता है? बहुत सारी बातें ऐसी जो आज हमें नहीं समझ आ रही, कल आ जाएंगी, साइंटिफिकली आ जाएंगी। इसका मतलब है कि हमारा इल्म जो है अभी जो है वो लिमिटेड है, अभी हम उस पर नहीं पहुंच सके, तो कल जब हम उस पर पहुंच सकेंगे तो हम तो मान लेंगे इसको। हमारी ब्रेन के अंदर 80% वाटर होता है, दिमाग हमें चीजें याद रहती हैं, इसका मतलब पानी जो है उसकी मेमोरी है। इस पर तो बड़ी रिसर्च हो रही है ना वाटर मेमोरी पे। अगर वाटर मेमोरी की जो रिसर्च है जिससे इंप्रूव हो गई, तो सारी दुनिया आपके सामने झुकेगी, क्योंकि आपकी जो ये है जो डाइल्यूशन है, आपका जो वाटर है, इसकी मेमोरी है, इसमें ये चीजें याद रखता है। हो सकता है बात समझ ना आ रही हो, लेकिन उसको पता ही है मेरे अंदर एक नाइट कभी गुजरी थी, वो जानता है कि कहीं ना कहीं कोई अक्स है एकोनाइट का। अब जब वो एकोनाइट आके ना जब डायनामिकली उन सिम्टम के साथ जुड़ती है तो पेशेंट ठीक हो गया। अब प्रॉब्लम क्या था? फॉर एग्जांपल हर्बल से तो उस पर बात करते हैं। अच्छा, जो बोर हुए तो मुझे बताना, मेरे पास बड़े टोटके हैं बोरियत खत्म करने के। फ्रेंड्स आपको पता है कि शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले ये जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान ये सारा था, इसमें वैद भी थे, हुक्मा भी थे, और लोगों को ट्रीटमेंट हो रही थी, लोग मर तो नहीं रहे थे। वो आए, उन्होंने कब्जा किया और एक कानून पास किया कि वो लोग जिनके पास हमारे सर्टिफिकेट नहीं है, वो क्वालिफाइड नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए कि एक कानून के पास होने के बाद क्या वो जितने भी इतने बड़े आलम फाजिल और बड़े बड़े लोग थे, क्या वो जाहिल हो गए? ऐसा हो सकता है? अब 2 दिन पहले जो दवाई जो है वो सही काम कर रही होती है, उसकी वो जो एक्सपायरी डेट है, तो क्या वो 2 दिन में अपनी खासियत बदल देती है? कानून के हद तक तो ये बात ठीक है। ऐसा किस तरह पॉसिबल है कि एक हफ्ते पहले दवाई खाएं तो ठीक है, एक हफ्ते बाद खाएं तो बंदा खराब हो जाए? देखें, इसमें सवाल उठ सकता है ना, यार ये बैठे बैठे इधर पड़े पड़े एक शॉप के अंदर ये कैसे वो खराब हो गई है? कानून कहते हैं ओके ठीक है, लेकिन जब उन्होंने ये किया, पहले ये था कि जो नेचुरल मेडिसिन है ना, अब फॉर एग्जाम्पल पेशावर में एक डॉक्टर हैं या एक पेशेंट है, वो वहां पे पैदा हुए बड़े हुए, और वहां पे जो है ना वो प्याज भी उसी एनवायरनमेंट में बढ़ा। अब प्याज पे भी सावन आया, उस पेशेंट पे भी सावन आया, ठीक है, इस पे भी बारिश हुई, उस पे भी बारिश हुई, और ये जो एनवायरनमेंट है वो एक जैसी थी, तो उधर उसको प्रॉब्लम हुआ तो एलोम सिपा खाई हुआ, ठीक हो गया। तो ये नेचुरल था। एलोपैथी ने क्या किया, उसने कहा यार इस तरह करते ना, इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाल लेते हैं। उन्होंने एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाल लिए, बाकी जो चीज थी उसको फेंक दिया। जब वो दवाई इस्तेमाल की तो बॉडी ने कहा नहीं ये तो कोई फजूल सी चीज है, ये नेचुरल नहीं है। फिर जब डिमांड बढ़ी तो उन्होंने कहा नहीं ये भी सही नहीं है, ऐसा करते हैं ये आर्टिफिशियली बना लेते हैं, इसको लेबोरेटरी के अंदर ही जो मॉलिक्यूल है उसका हम रिसर्च करते हैं, उसका मॉलिक्यूल बनाते हैं और उससे मेडिसिन ला के देते हैं। तो बुनियाद किसकी पड़ी? केमिकल से। जितनी मेडिसिन हम खाते हैं एलोपैथी के नाम पे सारे केमिकल्स हैं, और हमारी बॉडी नेचुरल है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती। अब जैसे जो ये दिमाग की बीमारी होती है, अब जो भी मेडिसिन हमारे ब्लड में गई, हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ही नहीं करती। क्यों? कि अल्लाह पाक ने दिमाग की हिफाजत के लिए ब्लड ब्रेन बैरियर बनाए हुए। वो कहते नहीं यार ये तो केमिकल है, ये किधर जा रहा है आउट। तो जो दवाई ऑब्जॉर्व भी नहीं हो सकती वहां पे जाके और अपना एक्शन उस तरह कर नहीं सकती, तो वो क्या एक्ट करेगी? ये अलमिया हो गया कि हम कुदरत से हटके बिल्कुल आर्टिफिशियल हो गए। और जब हम होम्योपैथी ने आके रूहानियत का दर्ज दिया तो फिर हमें समझ ही नहीं
नहीं आया कि यार ये कैसे होता है, क्योंकि अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा, तो दैट्स वाई हम सवाल उठा रहे हैं। अब जब जो डायनामिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और जो डायनामाइजेशन है उसमें वो एक्स को नहीं समझ सके, अब जब सेंटिसिमल स्केल की बात नहीं हो रही, मैं 50 मिलीसिमल ले आया। बात यह है कि जो बेसिक कंसेप्ट है ना होम्योपैथी के, जब तक उनके मुताबिक ही प्रैक्टिस होगी तो काम चलेगा। जब हम उनको छोड़ेंगे तो फिर हम उनकी शामिल लगाते रहेंगे, कभी उस पे कभी उस पे, कभी ऐसे करते हैं कभी वैसे करते हैं। अच्छा, बात हो रही थी कि जो फर्स्ट पोटेंसी है वो एलएन की, वो कैसे बनाए, या आप लिख लें सारी जिंदगी काम आएगी। 3 पोटेंसी तो सबके पास है। अच्छा, जिनके पास क्लिनिक की फार्मेसी में 3 है, 3। अच्छा, जब 3 बोला जाए इसका मतलब है 3C है किसी के पास? कोई यूज करते हैं? आप करते हैं, मैं करता हूं, आप करते हैं। अच्छा, 3C मदर ऑफ ऑल पोटेंसीज।